हेलो एवरीवन। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपना काइनेमेटिक्स का नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जो मोशन अंडर ग्रेविटी देखा था उससे रिलेटेड हमने अलग अलग केसेस, 4 केसेस देखे थे और उसमें उनका एप्लीकेशन, जो इक्वेशन ऑफ मोशन हमने देखा था उनका एप्लीकेशन देखा था कि कैसे आखिर v बराबर u प्लस ए टी अप्लाई करेंगे, कैसे s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर अप्लाई करेंगे, या और भी जो इक्वेशन थे वो हमने अप्लाई करना सीखा था। ठीक है, आज के इस लेक्चर में हम लोग अब क्या करेंगे, पहले थोड़े कुछ बेसिक क्वेश्चंस देखेंगे जिसमें हम लोग उस इक्वेशन को अप्लाई करके हम लोग जो है v की वैल्यू u, a, t, s ये सारी चीज़ें निकालेंगे। फिर धीरे धीरे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कुछ अच्छे लेवल का क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है हम लोग देखते हैं। यार बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले बस एक बार एक क्वेश्चन हम लोग करेंगे जिससे कि हम इक्वेशन ऑफ मोशन को अप्लाई कर ले। ठीक है, तो चलो यार मान लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में कि एक बॉल को हमने प्रोजेक्ट किया। ये हमारे पास एक बॉल है जो कि बॉल को हमने ऊपर के डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकेंड से प्रोजेक्ट किया है। ठीक है, कितने मीटर हाइट पे, 30 मीटर की हाइट से प्रोजेक्ट किया है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें क्या होगा, अपने पास हमें क्या क्या निकालना होगा, तो इसका टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे वेलोसिटी, ये सारी चीज़ें निकाल लेते हैं। इससे हमें क्या होगा कि एक एप्लीकेशन पता चल जाएगा कि अच्छा क्वेश्चन में ऐसे सोचना रहता है। ठीक है, एक बार ये चीज़ें अगर अप्लाई करना हमने सीख लिया तो उसके बाद कोई भी क्वेश्चन आए, चाहे हम लोग कुछ KVPY के भी क्वेश्चन करेंगे तो सारे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यार कि काफ़ी ईजी रहते हैं। ठीक है, तो चलो यार सबसे पहले मैंने क्या बोला था कि एक डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव लेते हैं और दूसरे डायरेक्शन को नेगेटिव लेते हैं। ऊपर के डायरेक्शन को हमने मान लिया पॉजिटिव और नीचे के डायरेक्शन को हमने क्या मान लिया, नेगेटिव। कोई भी डायरेक्शन चाहो तो आप ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव कोई भी डायरेक्शन ले सकते हो। ठीक है, ये हमें पता है कि मान लो ये बॉल जैसे ही थ्रो करेंगे पहले क्या होगा, कुछ ऊंचाई तक जाएगा और उसके बाद ये नीचे आना शुरू होगा। ठीक है, ये कब तक ऊपर जाता है, जब तक कि इसकी वेलोसिटी 0 नहीं हो जाए। ये चीज़ें मैंने कुछ पॉइंट्स बताए थे पिछले लेक्चर में। ठीक है, वहाँ पे ये सब पॉइंट्स मैंने डिस्कस कर दिया था कि कब तक ऊपर जाता है, अगर पार्टिकल को ड्रॉप करते हैं तो उसका मतलब क्या हुआ। ठीक है, तो चलो यार पहला क्वेश्चन हम लोग निकालते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा यही रहता है कि मान लो t इक्वल्स टू 4 सेकेंड पे वेलोसिटी बताना है अपने पास। t इक्वल्स टू 4 सेकेंड पे वेलोसिटी। यार फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, इसी के एप्लीकेशन से सीखते हैं। तो देखो यार, जब भी अगर कोई भी मोशन अंडर ग्रेविटी का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो क्वांटिटी दी हुई है हम पहले वो लिख लेंगे। जो अननोन है वो उस क्वांटिटी का ना तो साइन पुट करना है ना ही कुछ, आप ऐसे ही रहने दो। जैसे ही सॉल्व करोगे फाइनल आंसर अपने आप साइन के साथ आएगा। ठीक है, तो चलो यार दिया क्या क्या है, तो हमें दे रखा है इनिशियल वेलोसिटी कितना है, +5 मीटर पर सेकेंड। ऊपर के डायरेक्शन में हमने +5 ले लिया। एक्सेलरेशन हमें पता है नीचे के डायरेक्शन में क्या होता है, g होता है, तो a की वैल्यू क्या आएगी, -g मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यही आएगा -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मैंने बताया था कि यार अगर कोई भी वैल्यू नहीं दी हो तो आप 10 ले सकते हो, उससे क्या रहेगा अपना कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया हुआ है तो उस केस में आप 9.8 ही लेना। ठीक है, तो चलो यार हमें u दिया हुआ, a दिया हुआ है और पूछा क्या जा रहा है t इक्वल्स टू 4 सेकेंड पे वेलोसिटी। तो चलो कोई दिक्कत नहीं, फर्स्ट इक्वेशन अपन अप्लाई करते हैं। तो v बराबर u प्लस ए टी। u की वैल्यू पता है 5 माइनस 10 इंटू टाइम कितना 4 सेकेंड, ये किसके बराबर आएगा, तो 10 इंटू 4 कितना -40 और ये 5 तो कितना आ जाएगा -35 मीटर पर सेकेंड। यहाँ से देखो मैंने v की वैल्यू हमें नहीं पता थी कि किस डायरेक्शन में होगा, कितनी वैल्यू होगी। मैंने वो वैल्यू साइन के साथ पुट नहीं किया, कुछ पुट नहीं किया, अपने आप क्या आ गया साइन के साथ -35 मीटर पर सेकेंड। यानी ये क्या बता रहा है कि t इक्वल्स टू 4 सेकेंड पे पार्टिकल जो होगा वो कहीं नीचे के डायरेक्शन में आ रहा होगा और कितने से मूव करेगा, 35 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, दूसरा अगर मान लो सेकेंड ऑफ क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि अगर हमसे ये पूछा जाए कि यार t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे डिस्प्लेसमेंट बता दो। अब मैंने बताया था पिछली क्लास में
कि इस वाले केस में डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी, तो कोई दिक्कत नहीं यार, हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो हम उसकी वैल्यू नहीं पुट करेंगे। s इक्वल्स टू वॉट एट t इक्वल्स टू 3 सेकेंड मान लो निकालते हैं, t इक्वल्स टू 3 सेकेंड पे निकाल लेते हैं। तो चलो यार t इक्वल्स टू 3 सेकेंड पे अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन अप्लाई करते हैं, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। u कितना है, ऊपर के डायरेक्शन में कितना है 5 इंटू कितना 3 प्लस 1/2 इंटू एक्सेलरेशन कितना -10 इंटू 3 का स्क्वायर 9, ये किसके बराबर आएगा 15, और ये कितना आ जाएगा -45, ठीक है, ये कितना आ जाएगा -30 मीटर, यानी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी आएगी -30 मीटर। यानी यहाँ से देखो पार्टिकल जो होगा उसका डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, तो -30 मीटर, यानी ये इसकी इनिशियल पोजीशन है, तो यहाँ से 30 मीटर नीचे। तो एक बात देखो यार, यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि t इक्वल्स टू 3 सेकेंड पे पार्टिकल कहाँ पे पहुँचेगा, 30 मीटर नीचे डिस्प्लेसमेंट होगा। हमेशा जब भी हम डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करेंगे हम इनिशियल पोजीशन से कैलकुलेट करेंगे, तो कितना है 30 मीटर। अब एक बात सोचो यार, मैंने ये 4 सेकेंड पे वेलोसिटी निकाली, तो ये 4 सेकेंड है अपने पास तब होगा जब ये अगर मान लो ग्राउंड से और नीचे जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, हमें नहीं पता था कि t इक्वल्स टू 3 सेकेंड ही इसका टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है भाई, टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया तो वो अपने पास हम यहाँ से बोल भी सकते हैं कि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है 3 सेकेंड। ठीक है, चलो इसके बाद अगर हम लोग निकालते हैं एक और क्वेश्चन कि वेलोसिटी हमें निकालना है, मान लो एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड, t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे वेलोसिटी निकाल, क्या करेंगे फिर से v बराबर u प्लस ए टी, u कितना है 5 -10 इंटू कितना 1, कितना आ जाएगा -5 मीटर पर सेकेंड। यानी ये क्या बता रहा है कि पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो कितनी है 1 सेकेंड पे -5 मीटर पर सेकेंड, यानी पार्टिकल नीचे के डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकेंड से जा रहा हो। एक और क्वेश्चन हमसे क्या पूछा जा सकता है कि यार बताओ मैक्सिमम हाइट कितना है, तो कोई दिक्कत नहीं यार, मैक्सिमम हाइट पे हमें पता है कि वेलोसिटी कितनी होती है 0, मैक्सिमम हाइट पे हमें पता है वेलोसिटी कितनी होगी 0, तो हम इस वाले पार्ट के लिए निकाल लेते हैं। ठीक है, ये मान लेते हैं कितना गया ये h हाइट, यहाँ से ऊपर गया, ग्राउंड से निकालना है तो 30 मीटर ऐड कर देंगे। यहाँ की वेलोसिटी कितनी है 5, मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी कितनी है 0, तो ये लो भाई d इक्वल्स टू हमें क्या पूछा जा रहा है h मैक्स की वैल्यू क्या होगी, कहाँ से, तो फ्रॉम ग्राउंड से h मैक्स की वैल्यू बतानी है। तो देखो v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, यही अप्लाई करेंगे। हमें पता है मैक्सिमम हाइट जब होगा तो फाइनल वेलोसिटी 0, कोई दिक्कत नहीं 0, इनिशियल वेलोसिटी 5 का स्क्वायर यानी 25 -2 इंटू 10 इंटू कितना h के बराबर, h इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाएगा, तो 25/20, ये किसके बराबर हो जाएगा, तो ये अपने पास हो जाएगा अपने पास 5/4 के, 5/4 यानी 1.25 मीटर। ये कहाँ से हुआ, इस वाले पॉइंट से, क्योंकि हमने इनिशियल वेलोसिटी कहाँ पे लिया है, इस वाले पॉइंट को लिया है, तो यहाँ से 1.25 हुआ। ठीक है, तो यहाँ से ग्राउंड से कितना, तो ग्राउंड से h मैक्स की वैल्यू किसके बराबर, तो h इक्वल्स टू किसके बराबर 30 प्लस 1.25 किसके बराबर हो जाएगा 31.25 मीटर। ठीक, तो देखो यार जैसे मान लो अगर कोई भी क्वेश्चन आता है, अगर बेसिक क्वेश्चन यही होता है, जैसे मान लो अगर मोशन अंडर ग्रेविटी का अगर सबसे बेसिक क्वेश्चन अगर देखा जाए तो इसी तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं कि पार्टिकल कभी ऊपर थ्रो कर देंगे, कभी नीचे थ्रो कर देंगे, ठीक है, कभी ड्रॉप कर देंगे, किसी भी टाइम पे वो वेलोसिटी पूछ लेंगे, हाइट पूछ लेंगे, डिस्प्लेसमेंट पूछ सकते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और इस तरीके का बेसिक टाइप का कर लेते हैं। ठीक है, तो चलो यार एक क्वेश्चन हम लोग क्या कर लेते हैं, तो मान लो एक क्वेश्चन हमने ये ले लिया, यहाँ से एक पार्टिकल को हम लोग ड्रॉप कर रहे हैं, कुछ h हाइट से हम लोग क्या कर रहे हैं, ड्रॉप कर रहे हैं पार्टिकल को। पहले थोड़ा बेसिक क्वेश्चन हम इसीलिए देख ले रहे हैं ताकि हमें इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करना आ जाए, उसके बाद हम लोग थोड़ा धीरे धीरे अच्छे लेवल का क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो देखो यार एक पार्टिकल को हमने ड्रॉप किया है
ड्रॉप किया है तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है भाई, 0, ये चीज़ मैंने बताया था। ठीक है, तो यहाँ से अगर देखेंगे तो मान लो अपने पास कितनी हाइट से ड्रॉप किया है, 80 मीटर से। चलो भाई कोई दिक्कत नहीं। अब हमें क्या पूछा जा सकता है कि तो चलो यार वेलोसिटी बता दो कि v इक्वल्स टू क्या होगा एट t इक्वल्स टू कितने सेकंड पे, 1 सेकंड पे, कि t इक्वल्स टू 1 सेकंड पे पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी। कोई बात नहीं, ये लो भाई, यहाँ से अगर हमें देखना है तो u हमें दे रखा है 0, एक्सेलरेशन तो सबसे पहले एक डायरेक्शन को पॉजिटिव, यही मैंने बताया था कि जब भी आप मोशन अंडर ग्रेविटी के क्वेश्चन को डील करो तो एक डायरेक्शन को पॉजिटिव और दूसरे को क्या लेना अपने को, नेगेटिव। ठीक है भाई, तो a की वैल्यू कितनी, तो -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमें निकालना है v बराबर u प्लस AT, v निकालना है, u कितना 0, -10 इंटू 1, ओके भैया कितना आ गया, -10 मीटर पर सेकेंड। यानी पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी 1 सेकेंड पे, ये लो नीचे के डायरेक्शन में कितने से जा रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सेकेंड अगर देखें तो मान लो अगर हमें किसी टाइम पे डिस्प्लेसमेंट पूछ ले, कोई दिक्कत नहीं है। डिस्प्लेसमेंट मान लो अगर बोला जाता है s इक्वल्स टू क्या होगा एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड, 1 सेकेंड पे वो डिस्प्लेसमेंट पूछ। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट पूछ लेते हैं तो जा मान लो 2 सेकेंड पे पूछ लिया किसी ने। ठीक है, तो s इक्वल्स टू क्या यूज करेंगे, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही आएगा। u कितना 0, -1/2 इंटू 10 इंटू 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4, ये लो भैया 2 ने 2 4 को मार दिया 2 टाइम्स, कितना आ जाएगा -20 मीटर। यानी पार्टिकल ऊपर से कितनी दूरी पे होगा, 20 मीटर के नीचे आया हुआ रहेगा। तो ये डिस्प्लेसमेंट है बेसिक हमारा। पहले हम वही क्वेश्चन देख रहे हैं जिससे एप्लीकेशन सीख सके हम लोग। ठीक है, उसके बाद एक और चीज़ पूछा जा सकता है, टाइम ऑफ फ्लाइट। ये लो भैया टाइम ऑफ फ्लाइट पूछ लिया उनने कि चलो यार भाई टाइम ऑफ फ्लाइट बता दो। टाइम ऑफ फ्लाइट मैंने बताया था पिछले लेक्चर में, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है कि एक पार्टिकल जितने टाइम तक वो एयर में रहेगा, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक आने का जो टाइम होगा वही हमारा क्या कहलाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो चलो भैया अच्छी बात है, टाइम ऑफ फ्लाइट यानी टाइम ऑफ फ्लाइट जब कंप्लीट होगा तो डिस्प्लेसमेंट कितना, 80 मीटर। कितना, 80 मीटर। भाई जब यहाँ पहुंचेगा बॉल तभी हमारा क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट कंप्लीट होगा, और इस केस में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 80 मीटर के आसपास। ठीक है, 80 मीटर हो। तो चलो यार कौन सा इक्वेशन लगा, एक ऐसा इक्वेशन हमें सोचना होगा कि जिसमें s हो, u हो और t हो। कौन सा, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो चलो भैया बना लगा लेते हैं, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s की वैल्यू -80, देखो मैंने साइन के साथ पुट करना है। s हमें पता है कि जब टाइम ऑफ फ्लाइट होगा तो नीचे के डायरेक्शन में होगा और कितना होगा, 80 मीटर। तो मैंने क्या पुट किया, -80 इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी कितनी 0, a की वैल्यू -10 होगा तो ये इंटू टी स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा t से 5, t की वैल्यू किसके बराबर, तो स्क्वायर रूट ऑफ 16 यानी कितना आ जाएगा 4 सेकेंड। यानी पार्टिकल जो होगा वो क्या होगा, 4 सेकेंड के बाद ग्राउंड को वो टच करेगा। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें अपने पास। पहला जो बेसिक क्वेश्चन बनेगा वो क्या बनेगा कि आपको डायरेक्ट कोई वैल्यू एक प्रोजेक्ट कर देंगे, कभी ऐसा होगा नीचे प्रोजेक्ट करेंगे, कभी ऐसा हुआ नीचे से थ्रो कर देंगे। ठीक है, और उस केस में आपको अलग अलग टाइम पे वेलोसिटी पूछ ले, डिस्प्लेसमेंट पूछ ले, तो सब हमने 2 ही क्वेश्चन देखा जिससे हमें एप्लीकेशन पता चल जाएगा कि कौन से इक्वेशन में या कौन से क्वेश्चन में या क्या कैलकुलेट करने के लिए हमें कौन सा इक्वेशन अप्लाई करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, ठीक है, वो थोड़ा सा उससे अलग टाइप का रहेगा, मतलब रहेगा तो इक्वेशन ऑफ मोशन को अप्लाई करने का ही, लेकिन थोड़ा सा उसमें कुछ और सोचना भी रहेगा। एक लेवल अपन ने कर लिया, ठीक है, कि हाँ यार डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करो अपने पास आएगा। ठीक है, सीधा इक्वेशन, हमें वेलोसिटी निकालना था, u दिया हुआ था, a दिया हुआ था, टाइम दिया हुआ था तो हमने निकाल लिया, डिस्प्लेसमेंट निकालना था, बाकी सारी चीज़ें दी हुई थी, निकाल लिया अपन। और थोड़ा सा उससे लेवल हम इंक्रीज करते हैं। जैसे मान लो कि एक पार्टिकल को हमने ऊपर के डायरेक्शन में थ्रो किया, कितने से, 20 मीटर पर सेकेंड से। ओके, हमसे ये पूछा जा रहा है, ये पहले ऊपर जाएगा फिर थोड़ी देर बाद नीचे आएगा। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा जा रहा है कि t इक्वल्स टू क्या होगा कि जब वो 15 मीटर की हाइट पे होगा। कितने मीटर की हाइट पे भाई, 15 मीटर की हाइट पे। ठीक है ना, ये ग्राउंड से हमने एक बॉल को थ्रो कर लिया है। क्या है क्वेश्चन,
t इक्वल्स टू क्या होगा, व्हेन बॉल विल बी एट कितने मीटर हाइट, 15 मीटर हाइट। ठीक है भैया, ये हमें दे रखा है। वो टाइम निकालना है जब बॉल क्या हो, 15 मीटर की हाइट पे हो। ठीक है, डायरेक्ट अपने पास यहाँ भी देखो क्या क्या दे रखा है, थोड़ा सा बस लेवल इंक्रीज किया है, कुछ ज़्यादा बड़ा सवाल ये भी नहीं है। मान लेते हैं ऊपर के डायरेक्शन को पॉजिटिव, चलो ये सॉल्व कर लेते हैं, ये नीचे के डायरेक्शन को नेगेटिव। ठीक है, ये हमें क्या क्या दे रखा है पहले वो निकालते हैं, उससे पता चलेगा कि यार आखिर कौन सा इक्वेशन अप्लाई करना है। ठीक है, कुछ बच्चों के साथ ऐसा होता है कि उन्हें प्रॉब्लम ये आती है कि कौन सा इक्वेशन अप्लाई करें वो नहीं सोच पाते। तो आप उसके लिए ये करो कि पहले तो जो जो दिया हुआ है वो आप लिख लिया करो, और सामने जो है तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन आप अप्लाई लिख लिया करो। देख लो कौन कौन सा दिया हुआ है, कौन कौन सी क्वांटिटी नहीं दी हुई है, वहां से हमें पता चल जाएगा कि हाँ यार ये इक्वेशन अप्लाई करना चाहिए। तो चलो यार हम यही करते हैं। u की वैल्यू क्या करेंगे, +20 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन पता है हमें नीचे के डायरेक्शन में g, यानी कितना, -10 मीटर पर सेकेंड। इसको अब ये पूछा जा रहा है कि पार्टिकल जो है वो कब 15 मीटर की हाइट पे होगा। तो चलो भाई यहाँ से 15 मीटर की हाइट पे होगा, उस समय डिस्प्लेसमेंट हमारा ऊपर के डायरेक्शन में 15 होगा, यानी s इक्वल्स टू +15 मीटर और t निकालना। तो देखो यार u दिया हुआ है, a दिया हुआ है, s दिया हुआ है, t निकालना है, कौन सा है, सेकेंड इक्वेशन। चलो फटाफट अप्लाई करते हैं। s इक्वल्स टू ut + ½ a t², यही आएगा। s इक्वल्स टू 15 इक्वल्स टू u कितना 20, टाइम निकालना है -1/2 इंटू 10 इंटू कितना t²। चलो इसको सॉल्व करते हैं यहाँ से। ये हमें क्या आएगा अपने पास, 15 इक्वल्स टू 20t - 5t²। अगर इसको सॉल्व करें तो 5 से डिवाइड कर सकते हैं, इसको इधर ला सकते हैं, क्या आएगा t² - 4t + 3 इक्वल्स टू कितना 0। चलो इसको अगर सॉल्व करें तो यार ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग सॉल्व करना 10th क्लास में सीख चुके हैं। क्या आएगा, तो t² - 3t - t + 3 इक्वल्स टू 0। ओके, यहाँ से अपने पास कितना आ जाएगा, तो ये t कॉमन ले लो तो कितना आएगा, t - 3 -1 कॉमन ले लो, t - 3 इक्वल्स टू 0। क्या आएगा, t इक्वल्स टू 1 सेकेंड एंड 3 सेकेंड। एक बात देखो यार, सवाल एक आंसर दो। हमने ये पूछा कि आखिर एक बात बताओ, ये 1 सेकेंड पे, ये 15 मीटर पे कब होगा। हमें यहाँ पे दो वैल्यू आ रही है, एक कि t इक्वल्स टू 1 सेकेंड और दूसरा कौन सा आ रहा है, t इक्वल्स टू 3 सेकेंड। दो वैल्यू आ रही है। तो देखो यार, जब जैसे ही आप बॉल को थ्रो करोगे तो ये 15 मीटर की हाइट पे दो बार होगा, एक बार जाते समय और एक बार आते समय। यहाँ से एक बार जाएगा और एक बार वापस आते समय। तो ये वाला टाइम कौन सा होगा, t इक्वल्स टू 1 सेकेंड। ये वाला टाइम t इक्वल्स टू 3 सेकेंड। ये टाइम कहाँ से है, ये सारा टाइम यहाँ से। जब इसको हमने t इक्वल्स टू 0 लिया है ना, तो यहाँ से 1 सेकेंड के बाद यहाँ पे होगा और यहाँ से 3 सेकेंड के बाद यहाँ पे होगा। तो अगर कोई पूछे कि टाइम ऑफ फ्लाइट बता दो, कोई दिक्कत नहीं भाई, यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम 3 और यहाँ से यहाँ तक जाने का 1, तो आने का भी कितना 1, टोटल टाइम 4 सेकेंड। तो दो टाइम आने का मतलब ये आपको पता होना चाहिए। थोड़ा ये कॉन्सेप्चुअल था, इसीलिए मैंने कराया कि यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट हमें पता चलेगा कि हाँ यार दो बार दो वैल्यू आने का क्या मतलब होगा। ठीक है, चलो यार ये समझ आ गया। टाइम ऑफ फ्लाइट पूछे, मैक्सिमम हाइट पूछे तो कोई दिक्कत नहीं, मैक्सिमम हाइट भी निकाल लेते हैं। तो एच मैक्सिमम के लिए क्या करेंगे, मान लो सेकंड क्वेश्चन, इसको हमने दे दिया फर्स्ट क्वेश्चन ए। सेकंड क्वेश्चन पूछा जाए एच मैक्स की वैल्यू बता दो। तो चलो भाई एच मैक्स की वैल्यू, तो यहाँ पे हमें पता है कि मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी कितनी 0। चलो अप्लाई कर लेते हैं। v² बराबर u² + 2as, यही होता है। चूँकि यार ये v पता है, u पता है, a पता है, कौन सा इक्वेशन थर्ड। तो v कितना है 0, u कितना 20 का स्क्वायर + 2 इंटू -10 इंटू, मान लेते हैं h हाइट ऊपर गया, h इक्वल्स टू कितना 20² / 20, कितना आ जाएगा 20 मीटर के बराबर। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग ये जो फॉर्मूला है वो हमने डिराइव कर भी रखा है, u² / 2g के बराबर। ठीक है,
अब इसके बाद चलो यार नेक्स्ट, अब हम इसके बाद करते हैं एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे हमें ये बोला जा रहा है कि एक पार्टिकल को हमने v0 वेलोसिटी से थ्रो कर दिया। कितनी वेलोसिटी थी? v0 वेलोसिटी। जैसे ही थ्रो करेंगे क्या होगा, ये ऊपर जाएगा, थोड़ी देर बाद वापस आएगा। सही बात है, यही हमारा जहाँ तक वो वेलोसिटी जीरो नहीं हो, वो कौन सी वेलोसिटी? मैक्सिमम वेलोसिटी। हमसे ये पूछा गया है कि जब हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट पे है तो उस समय वेलोसिटी बताना है। क्वेश्चन थोड़ा समझते हैं यहाँ पे कि v इक्वल्स टू वॉट एट स्मॉल h इक्वल्स टू h मैक्स बाई 2। यहाँ से देखो हमें क्या देना है कि यहाँ पे कि v0 की वैल्यू बतानी है, सॉरी v की वैल्यू बतानी है जब ये हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट पे हो। कहाँ पे हो? हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट पे, ठीक है। तो यार एक बात देखते हैं, अपने पास v0 हमें दिया हुआ, तो चलो यार क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहले क्या क्या दिया हुआ थोड़ा सा, अब इसमें थोड़ा सा हमें ज़्यादा सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा जैसे लेवल वाइज हम लोग एक एक करके इंक्रीज करते जाते हैं, जिससे कि हमारी थिंकिंग एबिलिटी जो होगी वो भी थोड़ा डेवलप होता जाएगा, ठीक है। हमसे ये पूछा गया है कि जब ये हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट पे हो उस समय वेलोसिटी बतानी है। तो चलो यार मान लो वेलोसिटी कितनी, मान लिया वेलोसिटी भैया कितना हो गया, v के बराबर, ठीक है, v के बराबर। और बात हो रही है किसकी? h/2 की। कहाँ पे है वो? h/2 पे है। h/2 पे है तो उस समय की वेलोसिटी बतानी। तो चलो यार यहाँ से u दे रखा है अपने को, u इक्वल्स टू पहले तो ऊपर के डायरेक्शन को पॉजिटिव, नीचे के डायरेक्शन को नेगेटिव। ओके, u की वैल्यू v0, a की वैल्यू -g, ठीक है। स्मॉल h कितना हो गया? h/2 के बराबर। हमें ये h/2 यहाँ से अगर देखा जाए, ठीक है, तो इस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ से v की वैल्यू बतानी है अपने को, v की वैल्यू बतानी। हमें h दिया हुआ नहीं है, ये हमें h हमने मान लिया है। हम लोग h जो मान रहे हैं वो h दे नहीं रखा है। लेट h मैक्स इज इक्वल्स टू कैपिटल H, ये हम निकालेंगे अभी, ठीक है। तो चलो यार यहाँ से अगर देखें v दिया, u दिया है, a दिया हुआ है, h दिया हुआ, v निकालना है। कौन सा इक्वेशन? थर्ड इक्वेशन अप्लाई करो। तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू एस। v की वैल्यू निकालनी है, u कितना? v0 स्क्वायर माइनस 2 इंटू जी इंटू h/2। ओके, यहाँ से कितना हो गया? तो v0 स्क्वायर माइनस जी इंटू एच के बराबर। अब हमें h तो दे नहीं रखा, कैपिटल H नहीं दे रखा हमें, तो हम क्या करेंगे? पहले h की वैल्यू निकालेंगे। कभी कभी सवाल को उल्टा सोचने में ज़्यादा फायदा होता है। जैसे हमने यहाँ पे निकाल लिया, अब हमें ये फाइंड करना, अब हमें ये पता चल गया कि यार हमें कैपिटल H की वैल्यू निकालनी है, तो हम उसके पीछे पड़ेंगे। अदरवाइज क्या होगा, क्या निकालना है, कैसे निकालना है, कभी कभी समझ नहीं आता है कि हाँ यार क्या कैसे प्रोसीड करें। तो जब ऐसा हो कि कभी अगर आपको ये समझ नहीं आया कि क्वेश्चन में कैसे प्रोसीड करें ना, तो आप उल्टा एक बार सोचना शुरू कर देना कि चलो यार पहले निकालना क्या है, उसके लिए क्या जरूरत है, फिर उसके लिए क्या जरूरत है, फिर वो ढूंढना शुरू करना, ठीक। तो अब हमें क्या पता चला कि कैपिटल H चाहिए भाई। चलो कोई दिक्कत नहीं, कैपिटल H निकालते हैं। तो फॉर कैपिटल H हम लोग क्या अप्लाई करें? तो यहाँ देखो यार कैपिटल H के लिए फाइनल वेलोसिटी 0। तो चलो यार v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी v0 स्क्वायर माइनस 2 इंटू जी इंटू एच। ये लो भैया सवाल खत्म। जी एच की वैल्यू किसके बराबर? तो v0 स्क्वायर बाई 2। यहाँ से उठा करके पुट करेंगे तो जी एच इक्वल्स टू कितना? तो v0 स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा? v0 स्क्वायर बाई 2, यानी ये किसके बराबर हो जाएगा? v0 स्क्वायर बाई 2। ये किसकी वैल्यू? v स्क्वायर, तो v की वैल्यू किसके बराबर? v0 अपॉन √2। ये समझ आया सभी को? ये अपने पास थोड़ा सा इससे अपन, तो चलो यार अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। पिछला जो क्वेश्चन किया था ना अपन, उसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है, अब क्या दे रखा है अपने को कि अब वेलोसिटी की बजाय हमें क्या दे रखा है कि ये पार्टिकल को हम लोग थ्रो कर रहे हैं ऊपर के डायरेक्शन में, ठीक है। और ये कितनी हाइट तक जा रहा है? तो कैपिटल H हाइट तक जा रहा है। ये कहाँ तक जा रहा है? कैपिटल H हाइट तक जा रहा है। ओके भाई,
अब मान लो किसी वेलोसिटी से थ्रो किया अपन ने, ये हमें नहीं पता है, ठीक है, हमें वो निकालना है कि h की वैल्यू निकालनी है। स्मॉल h की वैल्यू क्या होगी, व्हेन वेलोसिटी इज हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू, हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। हाइट निकालना है जब अपने पास पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी का आधा है। तो एक बात सबसे पहले तो ये सोचना पड़ेगा कि यार मैक्सिमम वेलोसिटी होगी कहाँ पे। तो देखो यार, जैसे ही हम बॉल को अगर ऊपर के डायरेक्शन में थ्रो कर रहे हैं, मान लिया हमने कितने से थ्रो किए, ये ब्लू पेन मार्कर जो भी है सब अपना क्या है, सॉल्यूशन का पार्ट रहेगा, ठीक है। यू वेलोसिटी से थ्रो किया अपन ने, अब क्या होगा कि ये जाएगा, जैसे ऊपर जाना शुरू होगा इसकी वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज होनी शुरू होगी। वेलोसिटी डिक्रीज होना शुरू हुआ, अब ये वेलोसिटी क्या होगा, डिक्रीज होगा और यहाँ मैक्सिमम हाइट पे जा करके कितना होगा, 0। मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी 0, यानी सबसे मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ पे होगी, ये वाली, यानी यही हमारी क्या होगी, v मैक्स की वैल्यू। यानी हमें वो निकालना है, वो हाइट निकालनी है, वो स्मॉल h निकालना है जहाँ पे v इक्वल्स टू कितना हो जाए, u/2 ना। लेकिन ना तो हमें u दिया हुआ है ना h दिया हुआ है, h तो हमें खैर निकालना ही है, तो ना तो v दिया हुआ है u दिया हुआ है, लेकिन हमने मान लिया कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी, u। चलो भाई अपने पास सबसे पहले उल्टा ही करते हैं अपने, ठीक है। h मैक्स निकालना है, h दिया हुआ h निकालना है, h मैक्स दे रखा अपने को, ठीक है। तो हम लोग पहले यहाँ पे इस पूरे पार्ट के लिए कहाँ से कहाँ तक, a से लेकर के b तक के लिए, फॉर a to b, a से लेकर के b के लिए हम लोग क्या अप्लाई करते हैं, थर्ड इक्वेशन। तो चलो यार, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। ओके, v की वैल्यू हमने मान रखी है इनिशियल वेलोसिटी u, हमने ऊपर के डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लिया और नीचे के डायरेक्शन को नेगेटिव। तो चलो इनिशियल फाइनल वेलोसिटी u/2 किधर माना, ऊपर, तो प्लस u/2 का स्क्वायर इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी ऊपर के डायरेक्शन में u स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन y डायरेक्शन में नीचे की तरफ, तो कितना आएगा, -g इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो स्मॉल h, ठीक है। अब यहाँ से हमें स्मॉल h निकालना है, तो चलो यार भाई स्मॉल h निकालना है, कितना आएगा, u²/4 माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू -2gh। यानी यहाँ से हमारे पास स्मॉल h की वैल्यू किसके बराबर, तो ये कितना हो जाएगा, तो -3u स्क्वायर, h की वैल्यू अगर माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3u²/8 के बराबर 8g आ जाएगा, ठीक है। ये इक्वेशन 1। स्मॉल h तो निकाल लिया, अब हमें ज़रूरत किस चीज़ की, तो स्मॉल u की। अगर स्मॉल u निकल गया तो हमारा काम बन जाएगा। तो उसके लिए हम लोग a से लेकर के c तक के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करें। तो देख लेते हैं, फॉर AC, अगर AC के लिए बात करें तो चलो यार AC के लिए थर्ड इक्वेशन अप्लाई करो, v² बराबर u² प्लस 2s। v कितना, 0, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी u², एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन 2 इंटू -g इंटू कैपिटल H। u² की वैल्यू ही हमें मिल गई भैया 2gh। यहाँ से उठा के पुट करो, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से अगर देखें तो स्मॉल h इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, तो स्मॉल h इक्वल्स टू 3 इंटू u² की जगह 2gh अपॉन कितना, 8g। 8g यहाँ से ये कितना हो जाएगा, 4, तो स्मॉल h इक्वल्स टू कितना, तो 3 इंटू h/4 के बराबर, ठीक है। ये हमारा अपना आंसर होगा, यानी यहाँ से 3h/4 पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, हाफ, ठीक है। देखते हैं अब इसके बाद कि एक पार्टिकल को ड्रॉप किया गया है, कहाँ से ड्रॉप किया गया कोई पता नहीं, कुछ पता नहीं है, बस ड्रॉप कर दिया गया। ड्रॉप कर दिया गया मतलब 0 है। बस ये बोला गया है कि ये पार्टिकल जो है ना लास्ट सेकेंड में कितना मीटर चल रहा है, 25 मीटर इन लास्ट सेकेंड। मतलब जब ये अर्थ को
स्ट्राइक करने वाला था उससे ए लास्ट सेकेंड में, जस्ट एक सेकेंड, जो लास्ट एक सेकेंड था उसमें कितनी दूर चला वो 25 मीटर। ठीक है भाई, तो हमें क्या क्या निकालना है, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट ये क्या होगा, और दूसरा ये h की वैल्यू, स्मॉल h की वैल्यू, ये दोनों निकालना अपने को। ठीक है, तो देखो यार एक इक्वेशन हमने पढ़ा था कि nth सेकेंड में जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसकी वैल्यू हमने निकाली थी। जब इक्वेशन ऑफ मोशन हमने देखा था तो उस समय एक रिलेशन निकाला था कि nth सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट निकालने का एक फॉर्मूला देखा था। कब वैलिड है वो, जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो। ठीक है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो चलो भाई यहाँ भी क्या रहता है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट। मान लेते हैं एक डायरेक्शन को पॉजिटिव, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। ठीक है, वो फॉर्मूला क्या था, s इक्वल्स टू यू प्लस ए बाई 2 इंटू 2n-1। यार ये फॉर्मूला जिसको भी नहीं याद हो, इक्वेशन ऑफ मोशन वाले लेक्चर में मैंने इसका प्रूफ वगैरह सारी चीज़ें इससे रिलेटेड क्वेश्चन वगैरह कर रखा हमने। ठीक है, देख सकते हो। तो चलो यार s इक्वल्स टू कितना 25। मान लेते हैं कि टोटल टाइम कितना लगा t, टोटल टाइम कितना t, तो ये जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा वो कौन से टाइम में होगा, तो tth सेकेंड में। अगर एक बात ऐसे सोचो जरा, मैं बोलूँ कि मान लो एक पार्टिकल 10 सेकेंड में ऊपर से नीचे गिरा, तो ये जो डिस्टेंस होगा वो कौन से टाइम में होगा, 10वें सेकेंड में। कौन से टाइम में, 10वें सेकेंड में ये डिस्टेंस होगा, तो यानी कि वैल्यू 10। अगर t सेकेंड टाइम ऑफ फ्लाइट है तो tth सेकेंड में, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, t हो जाएगी। हमारा t क्या हो जाता है, टाइम ऑफ फ्लाइट। t इक्वल्स टू क्या है हमारा, टाइम ऑफ फ्लाइट, जो हमें निकालना है ये हम लोगों ने मान लिया। तो चलो u कितना 0, a की वैल्यू ओके, माइनस अपने पास कितना 10/2, डिस्प्लेसमेंट नीचे के डायरेक्शन में देखो ये 25 है, तो माइनस इंटू 2t-1, ये कैंसिल आउट हो जाएगा किसके बराबर, 5 इक्वल्स टू 2t+1, सॉरी 2t-1, t इक्वल्स टू किसके बराबर 3 सेकेंड, t इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3 सेकेंड। अगर मान लो h निकाल लो तो यार 3 सेकेंड में वो पूरा नीचे आया, डिस्प्लेसमेंट निकाल लो। तो देख लो अपने पास h इक्वल्स टू क्या आएगा, ये पूरा h इक्वल्स टू s इक्वल्स टू क्या लगाएंगे, ut प्लस हाफ AT²। s निकालना है, अब रहने देते हैं, u 0 माइनस 1/2 इंटू 10 इंटू 3 का स्क्वायर 9, कितना हो जाएगा -45 मीटर। यानी ये -45 मीटर क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नीचे। तो h की वैल्यू किसके बराबर आएगी, 45 मीटर। तो ये था अपने पास कुछ बेसिक और क्वेश्चन अपन ने देख लिया। मान लो एक बलून है भाई, ठीक है, ये एक बलून है, ये कितने एक्सेलरेशन से जा रहा था, ऊपर की तरफ जा रहा था 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। ये जा रहा था ग्राउंड से, ग्राउंड से स्टार्ट हुआ, ग्राउंड से जब चलना शुरू किया तो इनिशियल वेलोसिटी उसकी कितनी 0, बलून जाना शुरू किया एक्सेलरेशन के साथ। एक्सेलरेशन कितना 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और u कितना हो गया 0 जब वो स्टार्ट किया। ठीक है, t इक्वल्स टू 5 सेकेंड पे हमने क्या कर दिया, इस यहाँ पे इसके ऊपर से एक स्टोन को ड्रॉप कर दिया, एक स्टोन को हमने क्या कर दिया, ड्रॉप कर दिया। भाई देखो पहले सवाल समझना ढंग से, यहाँ पे इस तरीके का जो रहता है पहली बार में जब करने जाते हैं तो थोड़ा सा मुश्किल होता है इमेजिन करना। ठीक है, तो सारी चीज़ें ढंग से हम इमेजिन करना भी सीखेंगे। ठीक है, सवाल क्या है, एक बलून है जो कि रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, ऊपर की तरफ जाना शुरू किया कितने एक्सेलरेशन से, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। ठीक है, और यहाँ से 5 सेकेंड के बाद हमने एक स्टोन को ड्रॉप कर दिया, बलून के ऊपर कोई आदमी बैठा होगा, उसने स्टोन को ड्रॉप कर दिया। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा जा रहा है कि पहली चीज़ कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ स्टोन, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ स्टोन, स्टोन की इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी। ठीक है भाई, दूसरा सवाल कि वो टाइम बताना है जब वो ग्राउंड पे स्ट्राइक करेगा, टाइम क्या होगा व्हेन स्टोन विल रीच ग्राउंड, कब वो आखिर धरती पे पहुंचेगा, व्हेन स्टोन विल रीच ग्राउंड, जब वो ग्राउंड पे पहुंचेगा वो टाइम निकालना है। चलो भाई देखते हैं अपने पास। तो देखो यार इसका एक कॉन्सेप्ट मैंने बता रखा था
कि जब भी अगर आप मूविंग ऑब्जेक्ट से अगर किसी भी चीज़ को ड्रॉप करते हो तो जो उस समय उस मूविंग ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी रहती है वही उस ड्रॉप्ड ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी होती है। सपोज मैं अगर जा रहा हूँ ऊपर के डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड से, मैंने हाथ फैला के ऐसे एक बॉल ड्रॉप कर दिया, तो उस समय उस बॉल की भी वेलोसिटी क्या होगी, ऊपर के डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड। एक बात ऐसा सोचो, अगर मैं सपोज इस मार्कर के साथ ऊपर की तरफ जा रहा हूँ 20 मीटर पर सेकंड से, तो यार ये मार्कर मेरे हाथ में है, तो इस मार्कर की भी वेलोसिटी कितनी है, 20 मीटर पर सेकंड। तो सडनली अगर मैं ड्रॉप भी करूंगा तो उस समय इस मार्कर की वेलोसिटी कितनी होगी, 20 मीटर पर सेकंड ही रहेगी। ठीक है, तो यही बोला जाता है कि जब भी अगर मूविंग ऑब्जेक्ट से, ठीक है, अगर मूविंग ऑब्जेक्ट से अगर आप ड्रॉप कर रहे हो तो जो मूविंग ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी वही उस ड्रॉप्ड ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, लेकिन एक्सेलरेशन गेन नहीं करता है। मतलब सपोज अगर मैं ऊपर 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से जाऊं, तो मैं अगर ड्रॉप कर रहा हूं तो मेरा एक्सेलरेशन इस मार्कर पे नहीं आएगा। क्या आएगा इसमें, मेरी वेलोसिटी आएगी, जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो ये गेन करेगा, एक्सेलरेशन गेन नहीं करेगा। यानी पहला सवाल जो हुआ यही पूछा जा रहा है कि 5 सेकंड पे जब ड्रॉप किया तो उस समय हमें इनिशियल वेलोसिटी बोला जा रहा है स्टोन का, तो जो बलून का होगा वही क्या होगा, स्टोन की वेलोसिटी। तो बस सवाल खत्म यहीं पे। ठीक है, ये स्टोन की पहला ये वेलोसिटी 5 सेकंड पे निकाल लो तो क्या होगा, v बराबर u प्लस ए टी। ये किसके लिए, बलून के लिए निकाल रहे हैं, लेकिन वही वेलोसिटी किसकी होगी, इनिशियल वेलोसिटी स्टोन की होगी। तो फॉर बलून, अगर बलून की बात करें तो उस केस में v बराबर u कितना, 0। एक्सेलरेशन ऊपर के डायरेक्शन में 4 है भैया, मैंने ऊपर के डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लिया और नीचे के डायरेक्शन को नेगेटिव। ऊपर कितना 4, टाइम कितना 5, मतलब वेलोसिटी कितना 20 मीटर पर सेकेंड। यानी उस पार्टिकल बलून की वेलोसिटी कितनी, 20 मीटर पर सेकेंड। और जब बलून से हम गिराएंगे ड्रॉप स्टोन को तो उसकी वेलोसिटी यही रहेगी, यानी वेलोसिटी ऑफ स्टोन कौन सी, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ स्टोन इक्वल्स टू किसके बराबर, तो ये लो भैया 20 मीटर पर सेकेंड। पहला सवाल खत्म। अब उसके बाद क्या होगा, तो भाई अब वो बलून से कोई कांटेक्ट में नहीं, अब वो किसके अंडर में रहेगा, ग्रेविटी के अंदर में। अब उसको कौन कंट्रोल करेगा, ग्रेविटी उसको कंट्रोल करेगी। तो ग्रेविटी कंट्रोल करेगी, तो लो भैया अब सवाल क्या हो गया कि ये बलून था, ये बलून जा रहा था उस समय 20 मीटर पर सेकेंड से, इसका एक्सेलरेशन भी था 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन अब ये स्टोन ऊपर इसके पास 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया और इसका एक्सेलरेशन नीचे के डायरेक्शन में g हो गया, यानी ये स्टोन थोड़ा ऊपर जाएगा और वापस नीचे आएगा। अरे समझे भाई कि नहीं, हाँ या ना, ये बताओ, ये समझ आया। बलून की वेलोसिटी ये तो गेन कर ले, एक्सेलरेशन गेन नहीं करेगा ये, ठीक है। ऊपर कितने से जाएगा, 20 मीटर पर सेकेंड से। अब एक बात सोचो, अब अगर हमें टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है तो s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाएंगे, क्योंकि यार यहाँ की वेलोसिटी पता नहीं है। तो चलो यार पहले अब हमें क्या करना होगा, ये वाली हाइट निकालनी पड़ेगी जहाँ से हमने ड्रॉप कर रखा है, मतलब जब बलून कितनी ऊंचाई पे था। तो उसके लिए अगर ये पहले निकालते हैं फिर स्टोन पे आते हैं। चलो भाई यहाँ से निकालते हैं, तो क्या लगाएंगे, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। किसके लिए, फॉर बलून, फॉर बलून, ठीक है ना। बलून जो है वो कितनी हाइट पे था जब स्टोन को ड्रॉप किया गया, वही इसका डिस्प्लेसमेंट होगा भाई। तो यहां से देखते हैं s इक्वल्स टू यू कितना 0, टाइम कितना 5 प्लस 1/2 इंटू एक्सेलरेशन ऊपर के डायरेक्शन में 4 इंटू कितना 25, किसके बराबर 50 मीटर। यानी बलून से जब स्टोन को ड्रॉप किया गया तो उस समय वो 50 मीटर की ऊंचाई पे था। यानी जब अगर ये स्टोन ग्राउंड पे पहुंचेगा तो उस केस में उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो अगर हमने ऊपर के डायरेक्शन को पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव लिया हुआ है तो डिस्प्लेसमेंट हमारा नीचे के डायरेक्शन में यानी -50 मीटर। चलो यार भाई फटाफट करते हैं। फॉर स्टोन अगर हम बात करें किसके लिए, स्टोन के लिए, तो s इक्वल्स टू क्या आएगा, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब एक बात सोचो,
स्टोन जो है वो अर्थ के अंडर में मूव कर रहा है, मोशन अंडर ग्रेविटी है अब उसकी। अब बलून से उसका कोई लेना देना नहीं है, यानी कितना हो जाएगा -50 इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी, ये वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड, 20 इंटू टी, टाइम निकालना है भाई, -1/2 इंटू 10 इंटू t²। चलो भाई यही हमारा काम है। ओके कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से सॉल्व करते हैं। -50 इक्वल्स टू 20t - 5t², इसको इधर लाके 5 से डिवाइड करो, कितना हो जाएगा t² -4t - 10 इक्वल्स टू 0, यही आएगा। चलो यार यहाँ से सॉल्व करें तो इसके बराबर ये कितना आएगा, तो t की वैल्यू -b प्लस माइनस, यार वो जो अपने पास क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला होता है वो अप्लाई करते हैं, माइनस माइनस +4 प्लस -b², कितना आ जाएगा 16 और प्लस 40/2 इंटू a1 है, तो कितना आ जाएगा 4 प्लस माइनस √56/2, यही आएगा। यहाँ से अगर देखिए तो t की दो वैल्यू, एक कौन सी 4 प्लस √56/2 और एक कौन सी 4 माइनस √56/2, चाहो तो इसको सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या बता रहा, हमारा टाइम कौन सा होगा 4 माइनस √56, ये क्या आएगा भाई नेगेटिव, ये कैसा आएगा नेगेटिव आएगा, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा ये। नेगेटिव आने का भी एक मतलब है, वो भी समझ लेते हैं। नेगेटिव का मतलब क्या हुआ कि जब ये बॉल जब ड्रॉप किया, ड्रॉप हमने कब से माना, जब बलून ये 50 मीटर ऊंचाई से, तो अगर हम माने कि कभी यार बलून को नीचे से फेंका गया और वापस आ रहा है, हमारे लिए t = 0 इस क्वेश्चन में ये है, और उस हिसाब से ये हमारा करेक्ट आंसर है, कोई दिक्कत नहीं, सवाल यहाँ खत्म हो जाता है। लेकिन वो नेगेटिव हमने मान सकते हैं, ऐसे बोला जाता है कि हाँ यार चलो t नेगेटिव होता है इसीलिए नेग्लेक्ट कर देते हैं, लेकिन उसका मतलब क्या होता है वो समझ लेते हैं। t नेगेटिव होने का मतलब ये होता है कि जिस समय हमने मोशन को ऑब्जर्व करना शुरू किया उससे पहले हुआ होगा कभी, तो वो टाइम हम काउंट नहीं करते, इसीलिए हम नेग्लेक्ट करते हैं। ऐसा नहीं कि वो गलत है वो टाइम, लेकिन हम नेग्लेक्ट इसीलिए करते हैं क्योंकि यार जब हमने मोशन को ऑब्जर्व करना शुरू किया उसी समय से काउंट करेंगे ना, ठीक है। जैसे मान लो अपने पास ये अगर मान लिया जाए कि एक इसी स्टोन को नीचे से थ्रो किया गया होता और तब ये ऊपर जाके नीचे आता, तो इस केस में हम क्या बोलते हैं, तो ये इतनी देर पहले वो जो आया इतनी देर पहले यहाँ पे होता और यहाँ से इतनी देर बाद यहाँ पे होगा, ठीक है। तो वो नेगेटिव का मतलब आप ठीक से समझ लेना, ऐसा नहीं कि नेग्लेक्ट करते जाओ जीवन भर और पता ही नहीं चले कि वो मतलब क्या होता है, तो ढंग से वो समझ लेते हैं, ठीक है ना। कि अगर मान लो स्टोन को कभी तो चलो यार नेक्स्ट अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा अब हम लोग लेवल इंक्रीज करेंगे, ठीक है, पिछले क्वेश्चंस के कंपैरिजन में, और इसके जस्ट बाद इस वाले क्वेश्चन के बाद हम लोग KVPY के क्वेश्चंस कुछ करेंगे और कुछ प्रीवियस ईयर मेंस और नीट वाले करेंगे, ठीक है। तो चलो यार देखते हैं हम लोग कि एक पार्टिकल को हमने प्रोजेक्ट किया, चलो भाई किसी वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया है, हमें नहीं पता है कि कितनी वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया हमने, ये पॉइंट A पे पहुंच रहा है, या मान लो ये पॉइंट A से हमने प्रोजेक्ट किया और पॉइंट B पे पहुंच रहा है, कब कितने टाइम पे, t = t1 पे पहुंच रहा है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से फिर ऊपर जाएगा और वापस आता है यहाँ पे, और ये टाइम जो है वो दे रखा है t2, मतलब यहाँ से ले करके यहाँ तक का जो टाइम है वो कितना t2, और यहाँ से यहाँ तक का टाइम t1। तो हमें क्या निकालना है, ये पॉइंट B की जो हाइट है वो उसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है, h, ठीक है, h की वैल्यू क्या है। तो चलो यार क्वेश्चन शुरू करते हैं हम लोग। यहाँ से अगर देखें तो सबसे पहले तो ये मान लेते हैं ऊपर के डायरेक्शन को पॉजिटिव, नीचे के डायरेक्शन को नेगेटिव मान लेते हैं, ठीक है भाई। अगर इस पार्टिकल के लिए देखें तो h डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या है, h = हमारे पास क्या आएगा, मान लेते हैं कितनी वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया, u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया। तो एक बात सोचो, यहाँ से यहाँ तक का टाइम t1 और यहाँ से यहाँ तक का टाइम t2, यानी टोटल टाइम कितना जो होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट जो होगा पार्टिकल का, थोड़ा सा ये टिपिकल क्वेश्चन है, ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट जो होगा वो किसके बराबर होगा, t = t1 + t2। भाई सही बात है, यहाँ से लौट के यहाँ तक आने का टाइम ही क्या होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट होता है। तो चलो यार अब इसके बाद हम लोग ये लगाते हैं कि h = A से B के लिए, फॉर A to B
अगर ए टू बी हम अप्लाई करें तो h इक्वल्स टू क्या आएगा, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है भाई, एक्सेलरेशन g होगा हमें पता है, डिस्प्लेसमेंट h माना अपन ने ऊपर के डायरेक्शन में, h इक्वल्स टू u। अब एक बात देखो, जो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट होता है वो किसके बराबर होता है, तो 2u/g के बराबर। ये इस तरह के क्वेश्चन में हमने ये चीज़ निकाल रखा है रिजल्ट पिछले लेक्चर में। तो t इक्वल्स टू क्या होगा, 2u/g। तो यहाँ से हम लोग लिखते हैं तो u इंटू यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम भैया t1 माइनस हाफ g t1 स्क्वायर, यही आएगा। u की वैल्यू उठा करके पुट कर देते हैं, u की वैल्यू तो 1/2 g इंटू कितना t1 प्लस t2 इंटू कितना t1 माइनस हाफ g t1 स्क्वायर, यही आएगा। तो चलो यार ये आ गया अपने पास, ये आ गया h। तो h इक्वल्स टू किसके बराबर आएगा, बस इसको कुछ नहीं करना, आप सॉल्व कर लो, कितना आएगा हाफ g t1 स्क्वायर प्लस 1/2 g t1 t2 माइनस हाफ g t1 स्क्वायर, यही आएगा। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, h की वैल्यू अपने पास क्या है 1/2 g t1 t2, यही हमारा क्या होगा फाइनल आंसर, h की वैल्यू, यही हमारा क्या होगा आंसर। ठीक है, तो अब इसके बाद अब हम लोग चलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे। चलो यार अगला सवाल जो है वो हमारा जो है क्वेश्चन ये है 2014 जेई मेंस का। ठीक है, अब ये देखते हैं यार कि मतलब जो भी कॉन्सेप्ट हमने सीखा है यार, जैसे हमने देखा है कि कैसे अप्लाई करेंगे, उसी तरीके से यार सारे प्रीवियस क्वेश्चन अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते जाएंगे इस टॉपिक के। ठीक है, क्वेश्चन पहले अपने देखते हैं क्या है। यहाँ पे ये दे रखा है कि एक पार्टिकल है, ठीक है, ये पार्टिकल को हमने u वेलोसिटी से थ्रो किया है। ठीक है, ये कब का पेपर है, कब का क्वेश्चन है बेटा, जेई मेंस 2014, जेई मेंस 2014 का क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो u वेलोसिटी से थ्रो किया अपन ने। ठीक है, क्वेश्चन ये बोल रखा है कि ये टावर की जो हाइट है वो कितनी h है और यहां से यहां तक पहुंचने का टाइम। ठीक है, मतलब कि टाइम ऑफ फ्लाइट जो है पार्टिकल का, टाइम ऑफ फ्लाइट वो क्या है, तो वो n टाइम्स है किसका, कि मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने का टाइम। मतलब A पॉइंट इसको मान लो, इसको B मान लेते हैं और इसको C, तो ये 8 से B तक पहुंचने के टाइम का ये जो है n टाइम्स है टोटल टाइम। मतलब A से C जो पहुंचने में टाइम जो लग रहा है उसको हम लोग क्या लिख लेते हैं, ऐसे लिख लेते हैं अपने पास TAC इक्वल्स टू n टाइम्स ऑफ कितना, तो TAB के बराबर। ये हमें दे रखा है, ये क्वेश्चन में दे रखा है कि TAC जो है वो क्या है, A से C तक पहुंचने का टाइम इक्वल्स टू n टाइम्स ऑफ A टू B। ओके, कोई दिक्कत नहीं भाई। चलो अपने पास हमें अब क्या निकालना है, क्वेश्चन इसने ये पूछ रखा था फाइंड रिलेशन बिटवीन किसके बीच, H U एंड N। 2000 मेंस का क्वेश्चन, सॉरी 2014 मेंस का क्वेश्चन। चलो देख लेते भाई, कुछ देख, कोई टेंशन नहीं लेना अपने को, जो जो डेटा दे रखा है ये टाइम निकालते, ये टाइम निकालते, इस इक्वेशन में पुट करो, सवाल खत्म। हमें क्या करना है कि TAC की वैल्यू निकालो, TAB की वैल्यू निकालो, बस यहाँ पे इक्वेशन जो दे रखा है पुट करो, सवाल खत्म हो जाएगा। TAC निकालते हैं भैया, फॉर TAC जो हमने जिस तरह क्वेश्चन कर रखे हैं उससे जो भी प्रीवियस ईयर है, अभी कुछ हम लोग KVPY के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेंगे, वहाँ भी देखेंगे कि हाँ यार इजीली सॉल्व हो रहा है, कुछ एडिशनल कॉन्सेप्ट्स नहीं लगेगा अपना। ठीक है ना, तो चलो यार TAC की वैल्यू इनिशियल वेलोसिटी, पहले एक काम करते हैं, ऊपर के डायरेक्शन को पॉजिटिव और नीचे के डायरेक्शन को नेगेटिव। u की वैल्यू तो प्लस u, a की वैल्यू माइनस g। डिस्प्लेसमेंट अगर AC निकाल रहे हैं AC के लिए तो डिस्प्लेसमेंट कितना, माइनस ऑफ कैपिटल H। ठीक है, तो चलो भैया यहाँ से पुट कर दो, S इक्वल्स टू कितना, ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। चलो यहाँ से पुट करते हैं, S की वैल्यू किसके बराबर, S इक्वल्स टू, तो चलो यार माइनस H इक्वल्स टू u इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, यही आएगा। ये किसके बराबर, यहाँ से अगर देखें इसको इधर लाते हैं, कितना हो जाएगा अपने पास, तो यहाँ से आ जाएगा अपने पास 5t स्क्वायर माइनस यू टी माइनस एच इक्वल्स टू 0। टी की वैल्यू किसके बराबर, यही t हमारा क्या होगा,
ये टी ए सी, टी इक्वल्स टू कितना होगा, तो चलो माइनस यू, टी इक्वल्स टू हमारे पास क्या हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस यू प्लस माइनस बी स्क्वायर, यानी यू स्क्वायर माइनस और माइनस माइनस प्लस 4, ये 20h अपॉन कितना हो जाएगा, तो 10 के बराबर। यही हमारा कौन सा होगा, टी ए सी की वैल्यू अपने पास एक बार देखो, टी ए सी हमारा क्या होगा, यहाँ दो वैल्यू आ रही है, एक प्लस के साथ एक माइनस के साथ। पिछले क्वेश्चन में बताया था माइनस वाला जब यहाँ इसके पहले वाला टाइम होता है, तो हमारा आंसर कौन सा होगा, टी ए सी इक्वल्स टू यू प्लस स्क्वायर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस 20h अपॉन 10। नेक्स्ट हमें क्या देखना है, टी ए बी। ओके, यहाँ से हम लोग देखना है टी ए बी अगर देखा जाए तो किसके बराबर, तो एक बात सोचो, यहाँ से लेके बस इस वाले पार्ट का मोशन अगर हम देखें तो क्या होगा, 2u/g टाइम ऑफ फ्लाइट। अगर हम मान ले ग्राउंड यहीं पे तो 2u/g, यहाँ से यहाँ तक u/g, ये डायरेक्ट लिख सकते हैं u/g। बस यहाँ से पुट कर देते हैं कि नाउ अगर इस यहाँ पे पुट करें तो कितना आएगा, u/10 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस 20h अपॉन 10 इक्वल्स टू nu/g, यानी यहाँ से क्या लिख सकते हैं, nu/10। ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर लेते हैं। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, u प्लस 20h का स्क्वायर रूट बाई 10, ये पूरा 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको कैंसिल ही कर देते हैं। nu माइनस u, ये हो जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, सवाल खत्म। u स्क्वायर प्लस 20h इक्वल्स टू n स्क्वायर u स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, 2nu स्क्वायर। यहाँ से अगर देखें तो u स्क्वायर से u स्क्वायर कैंसिल आउट, तो 20h इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, nu स्क्वायर इंटू n माइनस 2। यही हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर। ठीक है, तो देखो यार कुछ खास नहीं था इस क्वेश्चन में, बस ये जो दे रखा था यार, यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट हमने पेपर में या हमने जो प्रीवियस ये जो पहले जो क्वेश्चन कर रखा उसमें अप्लाई कर रखा है, यहाँ से यहाँ तक का टाइम वो भी निकाल रखा है, सवाल यही था। ठीक है ना, तो जो क्वेश्चन आते हैं प्रीवियस ईयर वो कोई ऐसा नहीं होता है कि बहुत अजीब या बहुत टफ क्वेश्चन होता है, अगर आपको कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर। नेक्स्ट अब हम लोग लेते हैं केवीपीवाई का क्वेश्चन। ठीक है, केवीपीवाई 2011 का एक क्वेश्चन है। ठीक है, देखते हैं, आसान सवाल है काफी। ठीक है, कुछ खास नहीं था उसमें भी। जैसे पहले यार एक जगलर का नाम सुना होगा यार, जगलर का मतलब जानते होंगे सभी, जैसे मेले वगैरह में कभी जाते होंगे यार, कहीं सर्कस वगैरह में तो देखा होगा कोई एक जैसे जो भी रहता है जोकर या जो भी अगर रहते हैं तो वो क्या करते हैं, कंटिन्यूसली 2-3 बॉल को उछालते रहते हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, जगलर। तो इस क्वेश्चन में उसने क्या दे रखा है कि एक जगलर जो है 2 बॉल उछाल रहा है। ठीक है, कंटिन्यूसली बॉल उछाल रहा है। अब ये क्या हो रहा है कि यहाँ से जैसे उसने थ्रो किया बॉल को, ठीक है भाई, बॉल को थ्रो किया, जब ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंच रहा है तो उस समय वो दूसरे बॉल को उछाल रहा है। सवाल ध्यान से सुनना, सवाल में कुछ खास दम नहीं है। जब पहले बॉल को उछाला उसने, जब वो मैक्सिमम हाइट जिसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, कैपिटल H, तो उस समय उसने एक दूसरे बॉल को वो उछाल रहा है सेम वेलोसिटी, जैसे इसको U से थ्रो किया था इसको भी U से थ्रो किया है, मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी फाइनल 0। तो हमें ये पूछा गया है कि हाइट एट विच बॉल विल कोलाइड, वो हाइट निकालना है जब हमें जिस हाइट पे बॉल जो है एक दूसरे से कोलाइड होंगे। तो चलो यार शुरू करते हैं। पहली बात तो एक बात ध्यान रखो कि सेम वेलोसिटी से थ्रो किया गया है, जिस समय ये मान लो कोलाइड होगा उस समय इसकी वेलोसिटी इधर की तरफ v मान लेते हैं और बॉल की वेलोसिटी भी v होगी। ध्यान रखना ये चीज़, सेम हाइट पे वेलोसिटी क्या होती है, सेम। ये चीज़ प्रूफ करा चुका हूँ मैं पहले ही ऑलरेडी लेक्चर में। मान लेते हैं कितनी हाइट पे ये जा रहे हैं, h हाइट पे। अगर यहाँ से यहाँ तक का आने का टाइम इसको t लग रहा है तो यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम भी इसको t ही लगेगा, क्योंकि जिस समय ये नीचे आना शुरू किया इस समय ये ऊपर जाना शुरू किया, यानी t टाइम के बाद इसकी वेलोसिटी और इसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम होगा। ध्यान रखना, मैं बात कर रहा हूँ मैग्नीट्यूड की, डायरेक्शन अलग अलग, ये जा रहा है ये नीचे जा रहा है, मैग्नीट्यूड की सेम होने की बात कर रहा हूँ। तो चलो निकालते हैं भाई।
तो यहाँ से V1 का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू V2 का मैग्नीट्यूड। ठीक है भाई, सबसे पहले ऊपर के डायरेक्शन को पॉजिटिव, नीचे के डायरेक्शन को नेगेटिव। V1 का मैग्नीट्यूड तो U उसके लिए 0, A कितना माइनस G इंटू कितना T, ये लो भाई मॉड इक्वल्स टू, इसके लिए बात करें U ऊपर की तरफ माइनस G इंटू टी, ऑलरेडी पॉजिटिव है ये, तो इसमें कुछ माइनस प्लस का हेरफेर करने की ज़रूरत नहीं है। तो लो भैया यहाँ से हमें क्या मिलेगा, जी टी इक्वल्स टू यू माइनस जी टी, यानी 2t इक्वल्स टू यू बाई जी, यानी किसके बराबर, t इक्वल्स टू किसके बराबर, तो u बाई 2g। अब यार देखो यार, वो अगर वो टाइम भी पूछे ना कि इससे कितनी देर बाद, तो u बाई 2g, कितनी देर बाद, u बाई 2g टाइम के बाद, सेकेंड वाला जब थ्रो करेंगे उससे इतनी देर बाद कोलाइड होगा। कभी ये पूछा भी जा सकता है। हमें क्या निकालना है, h, तो यार इस टाइम में ये जितना ऊपर जाएगा वही हमारा आंसर होगा। लो भैया काम खत्म। तो क्या हो जाएगा कि फॉर सेकेंड बॉल अगर देखें, फॉर सेकेंड बॉल हम अप्लाई कर रहे हैं, सेकेंड बॉल ओके, यहाँ से कितना s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यार देखो यार, कोई भी यहाँ से अगर देखें, u कितना ऊपर के डायरेक्शन में, u इंटू टाइम कितना u बाई 2g, लो भैया पुट कर दिया मैंने, a की वैल्यू माइनस जी इंटू टाइम कितना, तो u बाई 2g का स्क्वायर, यानी u स्क्वायर बाई 4g स्क्वायर, एक जी ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या आएगा u स्क्वायर बाई 2g माइनस u स्क्वायर बाई 8g। अगर इसको सॉल्व करें 4 बाई 8 यानी 3u स्क्वायर बाई 8g, यही हमारा क्या होगा s, यानी कौन सा होगा, ऊपर के डायरेक्शन में h की वैल्यू, यही हमारा क्या होगा h। जो ऑप्शन दे रखा था ना उसमें ऑप्शन में कैपिटल H के टर्म्स में दे रखा था, तो चलो यार कोई बड़ी बात थोड़ी है यार, U से थ्रो किया था, कैपिटल H हमें पता है, U स्क्वायर बाई कितना होगा 2g, यहाँ से उठा के पुट कर दो स्मॉल h इक्वल्स टू कितना 3h बाई 4, यही हमारा आंसर होगा। ये KVPY का क्वेश्चन है बेटा 2011 का, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपको क्वेश्चन जो होते हैं एग्जाम में कुछ और या अजीब ही लेवल के होते हैं यार, ठीक से बस सोचने आना चाहिए यार, इस तरह की चीज़ें हम लोग। एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ये भी KVPY में ही आया हुआ है लगभग 2016 में, ठीक है। वो सवाल पहले देख लेते हैं, ये भी थोड़ा ठीक सवाल है, ठीक है। ये मान लिया हमने, ये देखा कि एक बॉल को हमने प्रोजेक्ट किया है, पहले किधर प्रोजेक्ट किया है, नीचे की तरफ, कितनी वेलोसिटी से, u नहीं दे रखा था अपने को, ठीक है ना। ये कितना टाइम ले रहा है अपने को, तो ये ले रहा है अपने पास t1 टाइम ले रहा है नीचे आने में, ठीक है। नीचे आने में कितना टाइम ले रहा है, t1 टाइम, ठीक है। दूसरा बॉल जो हमने ऊपर के डायरेक्शन में थ्रो किया सेम इनिशियल वेलोसिटी से, ठीक है, तो ये कितना टाइम ले रहा है, t2 टाइम ले रहा है भाई, ठीक है। इससे ज़्यादा टाइम लेगा भी, सही बात है, t2 टाइम ले रहा है। अब हमें ये बताना है कि मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय सेकेंड बॉल, जो सेकेंड बॉल है वो मैक्सिमम कितनी हाइट तक जाएगा। स्मॉल h भी नहीं दे रखा, हमें g, t1, t2 इन्हीं में आंसर देना था, ठीक है। पहला सवाल एक बार और ठीक से देख लेते हैं कि एक बॉल है किसी h हाइट से ऊपर से नीचे के डायरेक्शन में थ्रो किया, t1 टाइम ले रहा है। दूसरे बॉल को जब थ्रो कर रहे हैं ऊपर के डायरेक्शन में सेम वेलोसिटी से, तो उस केस में वो जा रहा है और नीचे आएगा, t2 टाइम ले रहा है। तो हमें ये बताना है h मैक्स की वैल्यू। देखो क्वेश्चन में ये दे रखा है, ये h मैक्स पूछा जा रहा है। चलो यार मान लेते हैं, अपने पास जो जो मानते जाएंगे सब ब्लू मार्कर से लिखते जाते हैं। सवाल ये दिया हुआ है, डेटा जो दे रखा है लिख लिया अपन, कुछ खास नहीं है, देखते हैं अपन, थोड़ी सी बुद्धि लगानी है बस। एक बात देखो यार, ये मान लो स्मॉल h और ये हाइट मान लो कितना है h डैश। पहली चीज तो यही हमारे पास h, कैपिटल H इक्वल्स टू कितना आ गया h डैश प्लस स्मॉल h। सवाल अब हमें क्या करना है, तो स्मॉल h डैश निकालना है और स्मॉल h निकालो, हमारा सवाल सॉल्व। तो चलो यार ये हम मान सकते हैं कि चलो यार u से थ्रो किया गया, इसको u से, ये हाइट कितना, तो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल टाइप को मान सकते हैं। तो h डैश की वैल्यू कितना, तो u स्क्वायर बाई 2g, यहाँ से लिख लेते हैं, पहले अलग अलग लिख लेते हैं।
एच डैश इक्वल्स टू यू स्क्वायर बाई 2g, ये सब हम लोग पहले निकाल चुके हैं, ये फॉर्मूला निकाल लिखा है अपन ने, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a सप्लाई करो, पहला इक्वेशन। अगर हम इसके लिए बात करें फॉर सेकेंड बॉल के लिए अगर हम लोग बात करें तो क्या होगा, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाओ, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्या आएगा, तो डिस्प्लेसमेंट किधर होगा पहले बॉल के लिए, नीचे माइनस एच इक्वल्स टू बॉल की वेलोसिटी नीचे माइनस यू टी, एक्सेलरेशन तो यार ऊपर के डायरेक्शन को पॉजिटिव और नीचे को नेगेटिव मानते, कितना आ जाएगा, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, यही आएगा। चलो भैया h की वैल्यू कितनी निकाल लिया अपन ने, यू टी प्लस टी कितना t1, ये सब कितना आएगा t1, ये भी कितना आएगा t1 प्लस हाफ जी t1 स्क्वायर, यही आएगा। ये इक्वेशन 2 बस उठा करके इसकी वैल्यू पुट करनी। तो चलो यार एक और चीज़ हमें देखना है कि यार u की वैल्यू तो हमें पता है नहीं, u की वैल्यू पता नहीं है तो क्या करेंगे अपन, यहाँ से हमें कुछ ऐसा सोचना होगा जिससे कि हमें क्या करना होगा, u की वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। तो चलो यार यहाँ से अगर हम लोग एक इक्वेशन क्या अप्लाई कर सकते हैं कि ये इसके गिरने का टाइम और इसके टाइम ऑफ फ्लाइट में कुछ थोड़ा सा डिफरेंस होगा, निकाल लेते हैं वो वैल्यू, मतलब कौन ज़्यादा होगा ये चीज़ तो पता है, T2 माइनस T1, T2 ज़्यादा बड़ा होगा यार, इसको पहले ऊपर जाना है फिर नीचे आना है, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, और कितना टाइम लगेगा ज़्यादा, तो बस ये वाला पार्ट ज़्यादा लगेगा, और ये टाइम कितना होगा 2u/g के बराबर, ये देखो यहीं से थ्रो किया यहीं पे आया, कितना टाइम 2u/g, 2u/g, ये कैसा है, यहाँ से थ्रो करो u से वापस आएगा यहाँ तक, कितना 2u/g टाइम ऑफ फ्लाइट। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, u की वैल्यू ओके तो 1/2, एक मिनट, g/2 इंटू कितना T2 माइनस T1, यही आएगा, ये इक्वेशन 3। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, एच डैश की वैल्यू उठा करके पुट करते हैं, कैपिटल H इक्वल्स टू एच डैश इक्वल्स टू उठा के पुट करो u की वैल्यू, कितना आएगा जी स्क्वायर बाई 4 और ये 2, लो भैया 8g इंटू कितना, तो T2 माइनस T1 का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद प्लस h करना, h की वैल्यू उठा के पुट करो, प्लस ut1 प्लस हाफ जी T1 स्क्वायर, यही आएगा, बस कुछ नहीं करना सॉल्व करते जाओ, क्या आ जाएगा 1/8 g इंटू, इसको सॉल्व करेंगे T2 स्क्वायर प्लस T1 स्क्वायर माइनस 2T1 T2, ठीक है, प्लस ये कितना है T1, ये कितना है ut1, u की वैल्यू यहाँ भी पुट करनी पड़ेगी, तो u की वैल्यू कितना, तो 1g/2 इंटू कितना T1 इंटू T2 माइनस T1 प्लस हाफ जी T1 स्क्वायर। देखना भैया कैलकुलेशन मिस्टेक, थोड़ा सा इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन है, बाकी कुछ है नहीं अब इसके अलावा। तो ये कितना आ जाएगा 1/28g, इसको तो अभी ऐसे ही रहने देते हैं, T2 स्क्वायर प्लस T1 स्क्वायर माइनस 2T1 T2 प्लस ये कितना आ जाएगा 1/2g T1 T2 ओके माइनस 1/2g T1 स्क्वायर प्लस 1/2g T1 स्क्वायर। लो भैया कटना पिटना शुरू हो गया, ये इसको काट देगा, बचा और कुछ कटेगा क्या, तो चलो यार यहाँ से अगर सॉल्व करें तो ये कितना आ जाएगा, तो 1/8g, ये T1 T2 यहाँ पे आ रहा है तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना आ जाएगा 1/8g T2 स्क्वायर प्लस T1 स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद क्या बचेगा, तो इससे मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, तो माइनस ऑफ 1/2 माइनस 1/4g T1 T2 और ये कितना प्लस 1/2g T1 T2। यहाँ से सॉल्व करेंगे इसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो यहाँ से हम लोग अगर देखा जाए तो ये कितना 2/4 यानी कि इसके बराबर हो जाएगा, तो प्लस 1/4 यानी 1/8g T2 स्क्वायर प्लस T1 स्क्वायर और प्लस कितना आएगा 1/4, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/8 इंटू 2g T1 T2 ओके। तो चलो भैया यहाँ से 1/8g कॉमन ले लो, 1/8g कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा T2 स्क्वायर प्लस T1 स्क्वायर प्लस 2T1 T2 यानी ये किसके बराबर हो जाएगा
T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर। फाइनल आंसर आ गया अपने पास। लो भाई KVPY का भी सवाल हो रहा है अपने पास, ठीक है भाई, T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर, यही हमारा आंसर है। कुछ खास नहीं होता है, बस थोड़ा सा अपने को अरेंजमेंट करना होता है। बस हमें अगर एक एप्लीकेशन आ जाए कि कैसे अप्लाई करना है, कैसे इक्वेशन ऑफ मोशन, गलती होने चांस कहाँ से हो सकते थे, यहाँ पे थोड़ा हो जाएगा, थोड़ी ये वैल्यू आपको ध्यान रखनी है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, बस सवाल खत्म है यार, कुछ खास थोड़ी दे रखा है इनमें, ठीक है। तो ये था हमारा प्रैक्टिस से रिलेटेड, ठीक है, कि जैसे हमने बेसिक लेवल उठाया, बेसिक क्वेश्चन लिया, उसके बाद देखो हम लोग KVPY तक अपन पूरा कर ही रहे हैं, ठीक है।